पागल होगा? अरे मैं तेरा पिता हूँ, पिता के ऊपर गोली चलाएगा? मैं पागल नहीं, किरक हो गया हूँ, किरक। किरक? इसका तो इलाज आगरा में होता है। मेंटल हो गया हो पिताजी। हरामखोर, तूने मुझे समझा था क्या? अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। बहन, तेरी अस्मत को लूटेगा ये हरामखोर मेरा बाप। अरे बेटा जग्गा, वाकई में बहुत ही बहादुर निकला। ये तेरी पहली परीक्षा थी और तू परीक्षा में बिल्कुल पास हुआ। वाह बापू वाह। बेटा जग्गा, बात समझने की भी कोशिश करो। मैं समझा। क्या समझते हो? और समझ भी गया। अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ कि मेरे ना रहने के बाद यहाँ का कारोबार कौन संभालेगा। अब मुझे यकीन हो गया और मुझे भरोसा हो गया है कि मेरे ना रहने के बाद यहाँ का कारोबार मेरा बेटा जग्गा संभालेगा। हाँ, ये तो मैं समझ गया हूँ कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की दिशाओं में 40-40 कोस के दूर में सब है। देख बेटा जग्गा, हाँ। इधर देख, देखा? हाँ देख रहा हूँ। ये सब मेरे न रहने के बाद तेरा ही तो हाँ है। मेरा है। हाँ? और वो सामने देख, वो जो जंगल दिखाई पड़ता है 48 बीघे का, शायद मेरे न रहने के बाद तेरा ही तो है। शायद आपके नाम दर्ज होगी सारी जगह। हाँ। और इधर देख, ये जो हवेली दिखाई पड़ रही, इधर देख, हाँ देख रहा हूँ। ये भी मेरे न रहने के बाद तेरा ही होगा। इधर देख, देखा ना? चलो साले घूम जाओ। ऐसी औलाद से गैर औलाद भले। बाप पे गोली चलाएगा, बाप पे साले कुत्ते। चल, ऐसी औलाद से गैर औलाद भले। चल ले। क्या हो गया? नहीं हुआ तो चल जा फांसी के तख्ते पे। तेरा बिल्कुल समय बिल्कुल करीब आ गया है। चढ़ जा फांसी के तख्ते पे। क्या फायदा है इसी औलाद को? इंसान औलाद पालता है कि मेरे कामों में मेरा बेटा सयाना होगा तो हाथ बटाएगा, और ये हाथ बटाने की बात क्या है? ये साला बंदूक तानता है। नंबर बस खबरदार, दिल कहना नहीं, बस बस खबरदार, दिल कहना नहीं, वरना मुल्क अदम को चला जाएगा। गुंडागर्दी की है और हद हो गई, अब आगे बढ़ा तो पछताएगा। अब साला तो बंदूक देखा नहीं था, अब साला बंदूक देखा नहीं, अब बंदूक मुझ पर उठाता है तू। राजपूतों का हूँ खून तू देख ले, मैं वो बुद्धि नहीं जानता मुझे। ऊँट आया पहाड़ के नीचे, ऊँट आया।
पहाड़ के नीचे देख कैसा मजा अब चखाऊंगा मैं, अपनी करनी का हरगिज और सजा पाएगा, सीधे बुल के अदब को चला जा। कुछ तूने दखल है दिया और दिखाया तू अपनी मुझे साल है, जाओ जाओ हमारे अबे ना पीछे पड़ो, दुश्मनी लेना मुझसे आसान है। हम कहते हैं इस नौजवान को छोड़ दो। जाओ, सीखो नहीं, जाओ तुम अपने कल्याण की सोचो, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि जैसा मेरे बेटे जग्गा के साथ हो रहा है वैसा तेरा भी हाल हो सकता है। तुम्हारा और तुम नाम जानना चाहते हो? लोग मुझे डाकू सुल्तान सिंह के नाम से जानते हैं। ताकत है तो लगाओ फांसी, हम देखते हैं। मैं समझ गया और मुझे आपकी चैलेंज भी स्वीकार है। क्या हमारी चैलेंज भी स्वीकार है? मैं समझता हूँ कि हम और आप एक ही राही है, न हमारी राइफल आपका उड़ सकती है और न आपकी राइफल मुड़सर उड़ सकती है। चलो हमारा और आपका जंग होगा और जंग में जो विजयी घोषित होगा वही जग्गा को ले जाने का हकदार होगा। मंजूर है सुल्तान, मंजूर है। तो देर किस बात की? सुल्तान सिंह है, सुल्तानपुर नहीं है। जाओ वापस चले जाओ, मैं काट करके फेंक दूंगा। हम देखते हैं कि तुम्हारे भुजाओं में कितनी ताकत है। तो देर किस बात की? तैयार आ जा। याद रखना, याद है। आंखों से होशियार रहना। भगवान झूठ न बुलावे चूना लगा के, हम बहुत शरीफ आदमी है। ज्यादा बेलोगे तो साले पेलूंगा, याद रखो। हम बहुत हरामी ठाकुर है। अरे तुमको तो अभी अभी ढूंढ कर ही खूब ढूंढा ना। हेलो हेलो बाबू गम्मदार मियाँ यह खमोतियान पर है, तरह सवेर होगा पिलाई तुम्हार हो। राजकुमार देखो मंत्री जी, हाँ, मुझे लगता है मेरा सपना सपना रह जाएगा और तुम मुझे राजमलका नहीं बना पाओगे। इसी तरह कोई ना कोई टपक जाएगा। अरे क्यों परेशान होते हो? अब राजमलका बनने में देरी नहीं है। यहाँ से चलिए महाराज के पास और महाराज को गिरफ्तार करके काल कोठरी में डाल दो। सर का ताज छीन कर ताजपोशी हो जाए। तो चलिए, देर करने का वक्त नहीं है। चलिए उसी वक्त। मंत्री जी, ये क्या बातें हैं? तुमको बदमाशों से अपनी लाडली को छुड़ाने के लिए कहा था। अरे पिताजी, पर वार कर रहे हो। मैं ठीक हूँ और घर सही सलामत आई हूँ। लेकिन पिताजी, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। वो क्या बात है बेटी? बात ये है
कि आप बूढ़े हो चुके हैं, आपकी बस की बात नहीं है ये राजपाट आप चलाए, तो क्यों ना ये सारा राजपाट हमारे नाम कर दे और आप महलों में बैठकर आराम करिए। मैं ये राज मैं चलाऊंगी, मुझे कैसे चलाना कैसे नहीं देखना मैं खुद देखूंगी। हाँ, और जब हमारा राज आएगा तो मैं इनकी व्यवस्था जरूर करूंगी। बेटी, यही दिन देखने के लिए तुझे मैंने परवरिश किया था। पिताजी, ये राजकुमारी मीनाक्षी को ना सुनने की आदत नहीं है, बोलो हाँ या नहीं। नहीं मीनाक्षी, ये तख्त और ताज तो तुम्हारी। मंत्री जी, मेरा हुक्म है पिताजी के हाथों में हथकड़ी डालकर और ये सारी पोशाक उतार के जिंदान में डलवा दो। अरे बलवादी कहाँ गया रे? हेलो राजा, हमारे सुनाते राजा भैया। लेकिन मंत्री, रुक जाओ, आज भी समझा है कि तू मक्कार है और देश साले यहाँ चले ना, उतार के जूता मारूंगा साले खींच के। इधर आ। नहीं आ, कुंदा मारूंगा साले, इधर आ। हरामजादे, ये बता यहाँ काहे की बात चल रही, तू वहाँ क्या करने गया था? चल डाल हाथों में हथकड़ी। हरामजादा, सबसे पहले इनके सही वक्त उतरे, उसके बाद ले जाके जिंदान में डाल दो। ए दरबारियों, ले जा पिताजी को यहाँ से, मैं इनकी सूरत नहीं देखना चाहती और इन्हें जिंदान में डाल दो। ले जा। लेकिन बेटी मीनाक्षी, ये सोच ले एक दिन तू पछताएगी। अरे जो होगा सेगा जा। अब मंत्री जी, अब तो मुझे मजे राजमहल का बना, मुझे तसल्ली नहीं हो रही। तो देरी किस बात की है? अरे साले पचाहा, कुर्सी लाओ। तुम हराम जादे इतने हराम खोर हो। अरे इधर आ, ये बताओ साले हमको कौन जाते हो क्या मैं लंबिया हूँ रे? जो सर का ताज महाराज के उतारा था कहाँ पे रखा है? जल्दी लेकर आ सारे चोरपन कहीं का। बैठ। देखो बच्चों, अब ताजपोशी होने जा रहा है। राजकुमारी को जो सपना कई सालों से था आज पूरा होने जा रहा है और राजकुमारी से राजमलिका बनने जा रही है। सभी बच्चे ताड़ी बजाएंगे, जो भी बच्चा ताड़ी बजाएगा उसे रसगुल्ला खाने को दिया जाएगा और जो ताड़ी नहीं बजाएगा उसे कंपट खाने को दिया जाएगा। चलो बजाओ बच्चों ताड़ी। देखो, अब देखो ताज पहना राजकुमारी मीनाक्षी अब जम रही है। और का ओहो, और यही
और यही का ला के दिन जाए इनका खचुही ला के दे दो। वो कहा कि तुमका होगबो करब। हाँ, अब जम रही है। अब हिया के राजमल का जना रही का जे बाबू लम्बादार। अब हाँ, ऐलान कर दो भाई, ऐलान कर दो। हाँ, गली गली में झंडी है राजकुमारी। मंत्री जी, आज के बाद हमारी रियासत में ऐलान कर दो। आज के बाद हमारी रियासत में सबसे पहले तो हमारी रियासत में बूढ़े नहीं नजर आना चाहिए। जितने बूढ़े अगर हैं हमारी राज्य में तो इन्हें ले जाकर भट्टे में झुकवा दो। हमारी राज्य में एक भी बुढ़िया नजर नहीं आनी चाहिए। इनको भी ले जाकर तैयार हो जाओ, झुकवा दो। तुमको भट्टे में झोंका जाएगा। और हमारी रियासत में रहेंगे तो सिर्फ नौजवान रहेंगे। हाँ, हमारे जैसे। इसे उतार लो, ये बहुत भारी लग रहा है। हाँ, एक तुम हो पहन लियो। क्यों रे बड़ मानुस, ठीक है मंत्री जी, आप जाइए अपने कमरे में आराम करिए और मैं देखूंगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। जाइए। जाओ गंगा किनारे जौन हुआ वो करो जी, जाओ। लेकिन राजकुमारी, अरे हम जाए कहाँ? तुम्हारा तो काम बन गया। तुम राजकुमारी से राजमलिका बन गई। अब जो वादा किया था उस वादे को तो पूरा करो। वादा? कैसा वादा? वही वाला वो यार। अरे मंत्री जी, मैं जो वादा करती हूँ ना कभी पूरा नहीं करती और वादे से कभी मुकरती नहीं है। कैसा वादा? मैं नहीं जानती वादा। वादा यानी चीटिंग करना शुरू कर दिया, बेईमानी हमसे करती हो। देखो मंत्री जी, आप चुपचाप यहाँ से जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। राजकुमारी, तुमने कहा था कि जब मैं राजकुमारी से राजमलिका बन जाऊंगी तो तुमने कहा था मुझसे शादी करने के लिए। शादी? वो भी तुमसे? हरामजादे, तूने अपनी शकल देखी है? कहा तू और कहा मैं? हरामजादे, अगर शादी का नाम दोबारा लिया ना, इतनी जूती मारूंगी ना तेरा चेहरा बिगाड़ दोगे। निकलो यहाँ से। राजकुमारी आया है मुझसे शादी करने, हमारे टुकड़े पे पलता है और मुझसे शादी करेगा। अरे राजकुमारी, ये मत भूलो, अगर राजकुमारी से राजमलिका बनी हो तो हमारी ही बदौलत बनी हो। ओए मिस्टर, आवाज नीची करके, क्योंकि इस वक्त मैं महारानी हूँ। मैं जो चाहूँ वो करूँगी। इसी में भलाई है महारानी, कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना गिरफ्तार करके ऐसा चक्की पिसवाऊंगी ना कि तूने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। लेकिन तुम्हें शायद ये नहीं मालूम है क्या? कि ये सब हमारी खोपड़िया का ही कमाल है। हम अगर जिस पेड़ को सींच कर तैयार करना जानते हैं तो उसे नीचे से काटना भी जानते हैं। लेकिन ये ऐसा कभी नहीं होगा। दरबारियों, मेरा हुक्म है, इस हरामजादे के हाथों में हथकड़ी डालो और इसे जिंदान में डाल दो जाके। अबे हरामखोर, इतने दिनों से हम तुम परेशान हो रहे हैं और ये हड़प जा रही है पूरा माल। अरे हम तुझे मंत्री बनाएगा ना? हम नहीं बता रहे सारे। ए हराम,
उसको कोई आवाज नहीं उठाएगा, वरना ये राजकुमारी मीनाक्षी गुस्सा आ गया ना, इस गांव को शमशान घाट बना दूंगी। याद रखना, कोई हमारे खिलाफ जरूर आवाज उठेगी। मैंने क्या कहा था कि मंत्री अजय प्रताप सिंह की खोपड़िया खोपड़िया नहीं है, याद ये कंप्यूटर है। भगवान झूठ ना बुलावे चूना लगा के। हम जिस पेड़ को सींच कर तैयार करना जानते हैं, जड़ से काटना भी जानते हैं। क्या कह रही थी कि वादे से मैं मुकरती नहीं, हाँ, और जो मैं कहती वो करती नहीं। जिसको पकड़ लेती उसे छोड़ती नहीं, और जिसको छोड़ देती हूँ तो कभी उसको देखती नहीं। आराम खोर, आप देख। बोल हरामजादी कुतिया, बोल शादी मुझसे करेगी या कभी नहीं। भगवान झूठ न बोलावे चूना लगा के। मार के आगे साला भूत भी भागा था। रमनवा ले जाओ और इसको इसके बाप के पास छोड़ दो, काल कोठरी में। लेकिन ये तू ठीक नहीं कर रहा है। भगवान झूठ न बोलावे चूना लगा के। भगवान न बुलावे तेल लगा के। हे, चुप! रमनुआ बाबू देख, अब मैं शादी तो करूंगा ही, और क्या? लेकिन शादी के बाद पहले महाराज को पेल पाल के रामपाल बना, तभी तो ये राज हमारी मुट्ठी में आएगा। इसलिए ऐलान कर दो जी, जिसको निमंत्रण दो, गोहरौआ निमंत्रण दे दो। हाँ, जिसको फांसी देखना है तो 10:30 बजे क्यों नहीं? महाराज की फांसी होगी। हाँ, उससे आधा घंटा पहले 10 बजे जी, राजकुमारी मीनाक्षी के साथ हमारी शादी होगी। और क्या? ऐलान कर दो। क्यों नहीं? इसीलिए कहता हूँ रे कि दुश्मन की छाती पे अरे कट्टा तना रहेगा, और दबदबा दबदबा है, दबदबा बना। भैया हो, महाराज का फांसी सुबह 10 बजे। जहका 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 खूब चले आओ। बच्चे हो रही हो तुम सबने डरा तो चले आओ, चले आओ। जो उन्हें फांसी देख लो, कौन सा फांसी दिन जात है, सबने चले आओ। जाओ भाई, अब देखो आगे होट का है। इधर आ। ये क्या है? जय भवानी माँ। चुप! अरे हम लोग व्यापारी हैं, व्यापारी। हाँ,
कौन सी मुनादी क्या कैसी मुनादी करा रहे हैं? कैसी मुनादी कर रहे हो? महाराज की सुबह फांसी है 10 बजे। कल 10 बजे? कल 10 बजे चले आयो। कल 10 बजे महाराज की फांसी है। जी। और राजकुमारी मीनाक्षी के वो क्या है? दारू? इसका मतलब क्या हुआ? हाँ बता दो बाबू। यानी मीनाक्षी और उनकी शादी है, इसका मतलब यूं यूं जयमाल से। क्या रे? लू 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 क्या है रे? ये बता, पूरे मुंह में तो तेरे कोयला है, लेकिन भवही कौन बना दिया रे? ये कहाँ भवही बनवा करके आया है? मेरे दोस्त, कल समय 10 बजे फांसी देखना है हम लोग को। हाँ जरूर। और फांसी के साथ साथ राजकुमारी की शादी भी है। उसको तो अवश्य देखना है। तो आओ हम चलते हैं राज दरबार की तरफ। चलो। चल रहे हैं, देखो आगे होता है क्या? है दारू बदनाम, है दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया। रमनवा एक हम दुल्हा लागत है ना रे। भगवान झूठ ना बोलावे चूना लगा के। आज हम राजकुमारी मीनाक्षी से शादी रचाएगा और फिर सुहाग रात मनाएगा। देख लियो, बभनपुर के कबाड़ी लोग आए हैं। कबाड़ी जाओ है बाबू। और राजकुमारी मीनाक्षी को लेकर आओ और महाराज को भी साथ में लेकर आओ। शादी तो आज होबे करी है जो निरहुआ चल हमारी शादी करवा दो। और शादी करवाएगा ना तो हम बभनपुर के मेले में तेरे को रसगुल्ले खिलाएगा। छे बाबू, लेकिन बाबू शादी तो हम कराऊंगे, दुल्हने के हथकड़ी खोल लियो ना। दुल्हन का छोड़ दिया, आज शादी ब्याह हो जाए तो बिहान दुल्हन मिठाई खाए, बासना काटा जाई तो मारो कहेगा छावा जाई। अच्छा तिकती नहीं बोलते, अकती बोलते हैं। वही तकती धूमधाम से। चलो जल्दी से शादी अच्छा सा श्लोक गाओ। अरे पूरा बउआ से, अरे पूरा बउआ से आवा बनिया हमें बजरा देगा। अरे मोरी गोया हमें बजरा देगा। अरे मोरी गोया हमें पूरा बउआ से आवा बनिया हमें बजरा देगा। आई मोरी गोया हमें वही बजरा का हमें सना बैठो